जय हिंद। आइए इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, उस होमवर्क सीरीज को इस चैनल के माध्यम से आप देखने जा रहे हैं। जो यह होमवर्क सीरीज जो 10 फरवरी 2025 को हुआ था, इसका फुली डिस्कशन के साथ इस वीडियो पर देखा जाएगा। अगर इस पीडीएफ चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यह आगामी 1806 पदों पर जो बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, उसके मद्देनजर रखते हुए यह होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है। इस होमवर्क सीरीज नाम क्यों दिया गया है? होमवर्क सीरीज इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसमें एक दिन पहले सिलेबस दिया जाता है और सिलेबस से ही आधारित नेक्स्ट दिन पेपर होता है। तो जो आपका इस सिलेबस में करंट अफेयर का क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन बैंक का रहता है और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट चैप्टर का क्वेश्चन दिया जाता है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के डिजिटल सार्वजनिक औसत संरचना 1 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर के अवसंरचरण की ओर अग्रसर करेगी। यह लक्ष्य कब तक रखा गया है? यह लक्ष्य कब तक? जो 2030 तक लक्ष्य रखा गया है, 2030 तक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसी में भारत सरकार द्वारा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक रखा गया है? जो भारत सरकार द्वारा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक रखा गया है? यह 2025 तक लक्ष्य रखा गया है, 2025 तक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डिजिटल रेडियो का लक्ष्य कब तक रखा है? जो डिजिटल रेडियो है इसका लक्ष्य आपका ये भी 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा गया है? यह 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। जो भारत मलेरिया मुक्त का लक्ष्य जो 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट। टीबी मुक्त भारत में टीबी मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा गया है? यह 2025 तक लक्ष्य रखा गया है, जो टीबी मुक्त है। नेक्स्ट पॉइंट। एनीमिया मुक्त भारत एनीमिया मुक्त लक्ष्य कब तक रखा गया है? यह 2030 तक रखा गया है, 2030 तक। यहीं पर भारत द्वारा जो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। यहीं डिजिटल रेडियो का लक्ष्य 2025 तक और टीबी मुक्त का भी 2030 तक। यहाँ पर मलेरिया और एनीमिया यह दोनों 2030 रखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में एसडीजी का चौथा संस्करण जारी किया गया है। किस संस्था द्वारा यह जारी किया गया है? जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एसडीजी 2024 में भारत का अंक क्या था? जो एसडीजी में भारत का अंक क्या था? जो 71वां अंक था, 71। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसडीजी में ओटीपी करने वाले शीर्ष 2 राज्य कौन सा है? जो केरल और उत्तराखंड है, केरल और उत्तराखंड राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट। एसडीजी में खबर प्रदर्शन के साथ इससे निचले स्थान प्राप्त हुआ है। अपना प्यारा बिहार राज्य को निचले से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महत्वपूर्ण खनिज मिशन की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? जो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया है, जो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत के सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य कौन सा है? जो भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य कौन सा है? जो उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो अब आपका 2047 तक लक्ष्य रखा गया है, 2047। यही नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? जो जीरो कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? यह 2070 तक लक्ष्य रखा गया है, 2070 तक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी? जो उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना कब शुरू किया गया था? यह 2023 में शुरू किया गया था, 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 से 25 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? जो सिंगापुर बना है, सिंगापुर। आइए नेक्स्ट पॉइंट को कैप्चर करते हैं। सिंगापुर किस कंपनी द्वारा जो भारत में सर्वाधिक निवेश करती है? जो कैपिटल इंटेक इन्वेस्टमेंट कंपनी के द्वारा यह लिमिटेड द्वारा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आरबीआई द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कब तक भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था का जीडीपी योगदान 20% हो गई है? तो यह आपका 2026 में, 2026 तक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मौद्रिक नीति किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? जो मौद्रिक नीति है यह किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? जो मौद्रिक नीति है आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? महारत्न कंपनी का दर्जा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट को दिया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत में महारत्न कंपनी के कुल कितनी संख्या है? भारत में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या जो 14 है। अभी तक भारत में टोटल 14 महारत्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर महारत्न पूछा है जो 14 है, यहाँ पर नवरत्न कंपनियों की संख्या पूछा है तो इसमें 23 है। नवरत्न पूछेगा 23 होगा, महारत्न पूछेगा 14 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपग्रह आधारित टोल प्रणाली किस संस्था द्वारा किए जाने की घोषणा किया गया है? यह इसरो के द्वारा शुरू करने की घोषणा किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जन आरोग्य योजना 2018 के तहत प्रति व्यक्ति कितनी वार्षिक राशि मुहैया कराने की जाएगी? यह आप कमेंट में कर सकते हैं इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 76वें गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है? जो महाकुंभ झांकी का दिया गया है, जो महाकुंभ लगा है उसका जो झांकी यूपी के द्वारा निकाला गया था, उत्तर प्रदेश के द्वारा, इसी को सर्वश्रेष्ठ झांकी अवार्ड 2025 में दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ की पश्चिमी अवस्था जो क्या कहलाते हैं? वो आइंस्टीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी पश्चिमी गलियारा और उत्तरी दक्षिणी गलियारा को एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है? जो झांसी में काटती है, झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जननायक के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति को हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, बांध परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जो बांध परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 21 जो प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? यह आपकी स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है यह अनुच्छेद 19 से 22 के बीच है। यह अनुच्छेद 19 से 22 के बीच व्याख्या किया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। इसी के आपका 22-21 अनुच्छेद आएगा इसी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीरात उल अखबार नामक पत्रिका किसके द्वारा शुरू किया गया है? जो राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए और आरएनए कोशिकाओं के किस भाग में पाए जाते हैं? जो केंद्रक में पाया जाता है, यह दोनों केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला इंडो ग्रीक शासक कौन था? जो डेमीट्रियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति कौन करता है? जो राज्यपाल सिफारिश करते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? जो कोयम्बटूर को कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में पूरे राज्य का वित्तीय व्यवस्था दीवान नामक अधिकार देखता था। यह पद किस मुगल बादशाह द्वारा लाया गया था? जो अकबर के द्वारा लाया गया था, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान एवं निकोबार को सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और यह अंडमान के किस भाग में अवस्थित है? यह आपका सैंडल पीक होगा,
सैंडल पीक होगा और इसकी ऊंचाई 738 किलोमीटर है, 738 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगरहैंस द्वीप कहाँ शरीर के किस अंग में पाया जाता है, जो यह अग्नाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलयन जो नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र पर बदल देता है, जो विलयन है नीले लिटमस पत्र को पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है, जो अम्ल बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, जो टोटल 9 वर्षों का होता है। यह टोटल 15 अभी तक निर्वाचित किए जाते हैं, 15 लोगों होते हैं जो इनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य किरण अभ्यास किन देशों के साथ आयोजित किया गया है, जो सूर्य किरण अभ्यास किन देशों के साथ किया गया है, जो भारत और नेपाल के साथ किया गया है, भारत और नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, जो 120/80 होता है, 120/80। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःग्राह स्रावित ग्रंथि कौन सा है, जो अग्नाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो सिस्मोग्राफी का प्रयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफी का जो भूकंप तीव्रता मापने में किया जाता है। अटल सुरंग भारत के किस दायरे में अवस्थित है, जो रोहतांग दायरे में स्थित है। जो अटल सुरंग बनाया गया है यह रोहतांग दायरे के अंतर्गत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिक्री और रेगमा पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है, जो मिक्किर और रेगमा पहाड़ी है यह असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, जो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, जो लुइस 16वां था, लुइस 16वां था। पंचतंत्र में आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, पंचतंत्र में आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, जो छोटी आंत होता है, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि कितनी होती है, जो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है इसकी अवधि जो 6 माह की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता और एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में अवस्थित है, जो अजंता और एलोरा की गुफा है यह दोनों महाराष्ट्र में अवस्थित है। अभी करंट अफेयर और क्वेश्चन बैंक का कैप्चर किए 35 क्वेश्चन। आइए अब हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए 36 क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेजों के विरोध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों में दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसकी है, जो दीनबंधु मिश्र के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजातीय लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग करते हैं, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था, डक्कर बम्पा ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करने की प्रसिद्ध दी है, जो सन्यासी विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था, जो भूदान आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में पूछा, जो तेलंगाना में यह शुरू हुआ था, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी, जो बरदौली सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे, जो बरदौली सत्याग्रह में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, जो सूची 1 में देखते हैं और सूची 2 के साथ सम्मिलित करते हैं। जो बरदौली सत्याग्रह अभी पढ़ें, जो सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे, आपका ऑप्शन 2
और भारतीय किसान संस्थान जो यह NG रंगपा के द्वारा किया गया था। बंगाल प्रजा पार्टी यह आपको जो बंगाल प्रजा पार्टी जो फजूल हक के द्वारा दिया गया था, और बकम संघर्ष जो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। यह आपका 2 4 आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, जो लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में अधिवेशन यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र का अध्यादेश किसने किया था, जो स्वामी सजानंद सरस्वती ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला कथन देखेंगे, जो मोपला विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सत्य क्वेश्चन पूछा गया है। जो केरल के मलबार तट पर यह आंदोलन किया गया था, यह सही है। जो केरल के मलबार तट पर आंदोलन मोपला विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट देखते हैं। इस क्षेत्र में महाजन का जमींदारी हिंदू थे, जबकि कश्तवार मोपला मुस्लिम था। यह दोनों कथन सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मिलान दिया गया है, सूची 1 में विद्रोह दिया गया और सूची 2 में उसका वर्ष दिया गया है, तो आप मिलाइएगा। जो मुंडपा विद्रोह आपका 1899 से 1900 के बीच हुआ था। पंबना विद्रोह यह आपका 1873 में 1876 के बीच हुआ था। दक्कन विद्रोह जो 1874 से 75 के बीच हुआ था। और मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह जो 1921 में, इसका 4 1 2 1 2 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार में नील आंदोलन का गठन कब किया गया था। जो ब्रिटिश सरकार में नील आंदोलन का गठन कब किया गया था, जो 1859 में किया गया था। 1859 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूपों में गांधीवादी तरीकों से लड़ा गया और पहला आदिवासी अहिंसा आंदोलन था। जो ताना भगत आंदोलन था, जो विशुद्धि रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया और पहली आदिवासी अहिंसा आंदोलन लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लैंगून है जो झील किया है, कौन कौन सा है। तो लैंगून आपका पहला और दूसरा, आपका पहला दूसरा 1 और 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव निर्मित गोविंद सागर झील, इसका संबंध किस परियोजना से है, जो भाखड़ा नागल परियोजना से है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मीठे पानी का झील है, इनमें से कौन सा मीठे पानी का झील है। जो आपका देखते हैं बुल्लर झील, इनमें मीठे पानी का झील पूछा है, जो बुल्लर झील होगा। और बड़ा पानी झील और लोकटक झील, यह 2 3 4 होगा। यह तीनों जो मीठे पानी का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 में जो झील दिया गया और सूची 2 में राज्य दिया गया है, कौन सा झील किस राज्य में है। तो आइए देखते हैं। लोकटक झील जो उत्तराखंड में है। चिल्का झील आपका चिल्का जो उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। भीमताल झील जो उत्तराखंड में है। और पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। जो लोकटक आपका 3 होगा। चिल्का जो उड़ीसा होगा 1 होगा। 3 1 2 और 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार की वह झील जिसमें बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है, जो कांवर झील को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन कौन सा दिया गया है, सत्य कथन का चयन करना है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ जो विंध्याचल और कैमूर की पर्वत से श्रृंखला से निकलती है, यह सही दिया गया है। बनास चंबल एकमात्र मुख्य सहायक नदियाँ है जो विंध्याचल श्रेणी का है, नहीं, यह गलत दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंबल नदियां अपने उत्खनन वाली भू आकृति से प्रसिद्ध है। हाँ सही है, आपका एक और तीन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामसर में शामिल होने वाले भारत की पहली झील कौन सी है? जो चिल्का झील है, चिल्का झील सबसे पहली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। कथन 1 देखते हैं, एक नदी तंत्र जिस क्षेत्र में जल प्रभावित होती है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। सही है, कोई भी ऊंची क्षेत्र में जब दो पहाड़ियों अपवाह द्रोणियों की एक दूसरे को अलग करता है वह जल विभाजक कहा जाता है। यह भी सही है, दोनों सही है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बांध देखेंगे और नदियां देखेंगे, कौन सी बांध किस नदी पर बनाया गया है? या इसमें क्या संयुक्त सही सुमिलित नहीं है, गलत कौन सा दिया गया है? गलत का चयन करना है। जो दुल्हस्ती जो चिनाब नदी पर बनाया गया है, रिहंद बांध जो केनवा नदी पर नहीं बनाया गया है। आपका ऑप्शन बी गलत है, जो रिहंद बांध है यह रिहंद नदी पर बनाया गया है, रिहंद ही नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो पंचट बांध यह दामोदर नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। आपका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, यानी कौन सी गलत कथन मिलान कौन सी गलत दिया गया है? जो देखते हैं, बाली मेला जो इंद्रावती नदी पर है यह सही है। नागार्जुन सागर बांध जो कृष्णा नदी पर यह भी सही है। नीरा बांध जो तुंगभद्रा पर नहीं है, नीरा बांध जो तुंगभद्रा पर नहीं है, जो नीरा नदी पर है, नीरा नदी पर है। यह कहाँ पर है? जो महाराष्ट्र में है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध जो चंबल नदी पर, यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी मैकाल रेंज में नहीं निकलती है? जो ताप्ती है यह मैकाल रेंज से नहीं निकलती है, जबकि सोन, नर्मदा और माही नदी ये तीनों मैकाल रेंज से निकलने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। जो सूची 1 में झील दिया गया और सूची 2 में राज्य दिया गया है। जो कोलोरू झील जो आपका आंध्र प्रदेश में है, और नक्की झील जो राजस्थान में है, नक्की झील जो राजस्थान में है, और आपका रूप कुंडल जो उत्तराखंड में है, रूप कुंडल जो उत्तराखंड में, और पुरुष परमा कुंड जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका 2 3 4 2 3 4 और 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। आइए चयन देखते हैं। जो पहला, झील स्थित जल का संचयन होता है, यह सही कथन दिया गया है। झील चारों ओर से थल से अरुद्ध बंद होती है, यह भी सही है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, यह भी सही है। चिल्का झील भारत का सबसे बड़ी झील है, यह भी सही है। सभी सही है, सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए देखते हैं। जो भारत में भाखड़ा सबसे ऊंचा बांध है, सही है। भारत में चिल्का सबसे बड़ी खारे पानी का झील है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लोकटक सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, यह सही है। 1 और 3 कथन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त होता है? जो संपूर्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया जिसके बाद यह भारत के संविधान में प्रस्तावना के रूपों में रूपांतरित किया गया है? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रूपांतरित किया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संविधान की कुंजी नोट कहा था? जो अरेस्ट वर्कर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य नहीं है, यानी कौन सी कथन गलत दिया गया है? गलत कथन का चयन करना है। जो भारतीय संविधान लागू होने की तिथि जो 26 नवंबर, यह गलत दिया गया है। 26 नवंबर नहीं, जो 26 जनवरी होगा, 26 जनवरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ये सही है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है, ये भी सही है। भारतीय संविधान के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूसी क्रांति से लिया गया है, यह सही है। आपका ऑप्शन ए गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में सत्य यानी सही कथन का चयन करना है। तो आइए देखते हैं सही कथन कौन सा है। जो बेरूबरी केस, इसमें आपका सी होगा, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो कनाडा के संविधान से लिया गया है, यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना के शब्द में शामिल नहीं था, सम्मिलित कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं था। जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल नहीं किया गया था, जबकि गणतंत्र दो लिखित कुटी से सही था। आपका 1, 2 और 3 सम्मिलित नहीं किया गया था, यह संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिएगा। जो आर्द्रभूमि देखेंगे, हरित आर्द्रभूमि जो ब्यास और सतलज के संगम पर है, सही है। केवल बनास और चंबल की संगम पर नहीं है, ये गलत दिया गया है। करेलू झील जो मुंशी और कृष्णा नदी के संगम पर नहीं, ये भी गलत दिया गया है, आपका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर में घोषित किया गया था। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो किस वर्ष यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, यह 1985 में घोषित किया गया था, 1985 में। जय हिंद, जय भारत।